वाई पीपल गिव एडवाइस दे डोंट फॉलो। जो बंदे हमारे को एडवाइस देते, ठीक है, वो खुद वो एडवाइस फॉलो नहीं करते। ऐसा क्यों? मान लो एक बंदा है, वो बोल रहा है झूठ बोलना गुनाह है या गलत है, हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्यमेव जयते, पर अगले पल वो फ़ोन में एक बंदे को कह रहा है कि हाँ बस मैं पहुंच रहा हूँ, जबकि वो घर पे तभी उस टाइम पे सो के उठा हुआ है। जो ये लेक्चर देने वाली बीमारी है ना, इसको हम हाइपोक्रेसी बोलते हैं। इसके 3 मेन रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो इसका है दिखावा, शो ऑफ करना। लोग चाहते हैं दुनिया उन्हें अच्छी नज़रों से देखे, भले नज़रों से देखे, उनको अच्छा इंसान माने, भले अंदर से वो वैसा ना हो। और दूसरी बात, दूसरों पे उंगली उठाना ना बहुत आसान होता है। जब कोई दूसरा बंदा गलती करता है ना, उसकी गलती हमें फ़ौरन नज़र आ जाती है कि हाँ यहाँ पे बंदा गलत है। लेकिन जब हम कुछ गलती करते हैं तो हमें अपनी गलती मजबूरी लगती है। और नंबर 3, शॉर्टकट। अपने आप को बदलना ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अच्छी बातें करना बहुत आसान होता है। तो लोग खुद को बदलने के बजाय सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो उन्हें अच्छा दिखाए, जो उन्हें अच्छा बताए। अगर मान लो प्रॉब्लम आपके साथ है, लाइक हाइपोक्रेसी वाली, मतलब आपको कोई लेक्चर दे रहा है, आपके सर ही चढ़ चुका है, आपका दिमाग खाया जा रहा है। देखो सबसे पहली बात तो प्रोटेक्ट योर पीस। जो आपकी शांति है, जो आपका पर्सनल पीस है, पर्सनल स्पेस है, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करना किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप तो है एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, जो कि आपने अक्सर सुना होगा। सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, उनकी जो वॉइस है और जो भी बोल रहे हैं, ठीक है, उसको लेक्चर की तरह मत लो, उसको एक नॉइज़ की तरह लो। लाइक एक डीजे बज रहा है, उसमें शोर हो रहा है, बस एक नॉइज़ की तरह उसको लो और छोड़ दो। अगर आप उस बंदे के लेक्चर या उसकी जो भी बात है उसको दिल पे लोगे ना कि हाँ इसने ऐसा मुझे बोला, सो मैं सच में हूँ क्या, तो उसका तो कुछ नहीं होने वाला। आपका ही खून जलेगा वहाँ पे, खुद को मतलब अपने आप को आप हर्ट करोगे। और सेकंड पॉइंट, बहस मत करो, नो आर्ग्यूमेंट। जो लेक्चर देने वाले बंदे होते हैं ना, जो उसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं होता है, वो आपको जब लेक्चर दे रहे होते हैं, उनसे आप उलझोगे, उनसे आप बहसबाजी करोगे तो आप कभी नहीं जीत सकते उनमें, क्योंकि वो घुमा फिरा के ना आपको ही गलत साबित करेंगे। बस वहाँ पे थोड़ी सी स्माइल करके ठीक है बोल के वहाँ से हट जाओ। और थर्ड पॉइंट, बात को फिल्टर करना सीखो। अगर मान लो आपको कोई लेक्चर दे रहा है, अगर आपको कोई सुना रहा है, उसमें अगर कुछ सीखने वाली बात है ना, तो उसको पकड़ो कि हाँ यार इसने जो बोला ना मेरे आगे जाके मतलब लाइफ में काम आ सकती है, सो इसको मैं कैप्चर करता हूँ, इसको मैं कैच करता हूँ। बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना, बाकी नॉइस है, जो मेरे काम की चीज़ें मैं बस वही सुनूंगा बस, ताकि मैं इस जैसा ना बनूँ। नंबर 4th पॉइंट, इरिटेट, तंग करना। अगर वो बहुत ज़्यादा ही लेक्चर देता जा रहा है और आपके सर चढ़ चुका है, हमेशा जब भी दिखता है आपको सुनाता रहता है, तो उसे थोड़ा सा मिरर दिखा दो, मतलब आईना, शीशा उसको दिखाओ, उसके बारे में उसे बताओ। उसे बोलो कि हाँ आपने जो बात बोली ना वो बहुत सही है, काश हम सब भी इस बात पे अमल कर पाते। ये बोलते उसको समझ आ जाएगा कि सामने वाले को भी दिख रहा है कि मुझ में क्या कमी है। एक बात मेरी ध्यान से सुनो और इसको याद रखना, जो बंदा तुम्हें लेक्चर दे रहा है, जो तुम्हारे को फालतू सुना रहा है ना, उसमें कई सारी इनसिक्योरिटीज़ है और वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ को छुपाने के लिए ना तुम्हें बहुत सुना रहा है, क्योंकि वो तुम्हें ग्रो होते हुए देख रहा है। सो वो अपनी इनसिक्योरिटी को छुपाने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनाता जाएगा। उस पर गुस्सा करने के बजाय ना उस पर तरस खाओ, काइंड हो जाओ उसके लिए कि यार कितना बेचारा बंदा है, डबल लाइफ जी रहा है, अपनी लाइफ इससे संभाली नहीं जा रही है एंड डबल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। उसकी वजह से अपनी लाइफ को, अपने टाइम को एंड अपने इमोशंस को एंड अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो। अपनी लाइफ पे फोकस करो एंड ग्रो करने पे ध्यान दो।